Hello, students. This is your chapter 7, a new chapter that is human environment, settlement, transport, and communication. ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं, जैसे उनका सेटलमेंट होना, मीन्स जहाँ पर भी वो रहते हैं, चाहे वो परमानेंट सेटल हो या टेम्प्रेरी बेस पे सेटल होते हैं, उस बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। दूसरी चीज़ इसके अंदर ट्रांसपोर्ट की आती है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या क्या ट्रांसपोर्ट यूज़ किए जाते हैं, और उनका कम्युनिकेशन कैसे कैसे जो ह्यूमंस हैं वो एक दूसरे से करते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। So this is your new chapter, that is chapter 7, human environment, settlement, transport and communication. Man has a natural desire to constantly grow and improve the conditions in which he lives. अब आपको पता ही है कि मैन एक ऐसे मतलब नेचुरल डिज़ायर को, मतलब जो भी उनका नेचुरली, जैसे कि मान लीजिए एक इंसान को ये है चाहिए कि उसको खाना खाना है। इफ़ यू वांट टू ईट फूड, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर मन करेगा कि चलो मैं अच्छी अच्छी डिशेस खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं, मतलब इस तरह की चीज़ें उसके मन में आएगा। या घर में उसके पास अभी अगर साइकिल है तो वो सोचेगा मेरे पास स्कूटी हो जाए, या मेरे पास बाइक हो जाए, मेरे पास कार आ जाए। इस तरह की चीज़ें, मतलब उसके अंदर जो डिज़ायर्स होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वो कॉन्स्टेंटली ग्रो करती रहती हैं। मतलब बार बार उनके मन में अलग अलग डिज़ायर उत्पन्न होती रहती है। एंड इम्प्रूव द कंडीशंस इन विच ही लिव्स, और जिस कंडीशन में वो रह रहे होते हैं, जो मैन रह रहे होते हैं, इंसान रह रहे होते हैं, उस कंडीशन को और ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव करने की वो कोशिश करते हैं। By the God given intellect, sense of observation, coupled with one's ability to learn. अब देखो, भगवान के हिसाब, मतलब भगवान ने इंसान को इस तरह का दिया हुआ है, एक सेंस दिया हुआ है कि ऑब्जर्वेशन, मतलब जैसे कि वो अपनी जो भी उनकी एबिलिटी है उस हिसाब से वो उस काम को या उस चीज़ को लर्न कर लेते हैं, जो भी उनके सराउंडिंग्स में है, जहाँ पर भी वो रह रहे होते हैं, उस सराउंडिंग को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, उसमें इजीली वो सेटल हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें एक इंसान के अंदर सभी इंसानों में भगवान ने दी हुई है। द मैन इन्वेंटेड एग्रीकल्चर एंड स्टार्टेड लीडिंग अ मोर सेटल्ड लाइफ। अब मैन ने जो है एग्रीकल्चर इन्वेंट किया एंड स्टार्टेड लीडिंग अ मोर सेटल्ड लाइफ। विद दिस मेजर स्टेप इन लाइफ द फर्स्ट सेटलमेंट केम इन टू बींग। अब क्या है कि मैन, जो इंसान है, उन्होंने ही एग्रीकल्चर वगैरह स्टार्ट किया, और उसके बाद उन्होंने अपने लाइफ को और मतलब सेटल करना शुरू किया। जैसे कि जब एग्रीकल्चर करने लगे तो उनको खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सारी प्रॉब्लम्स उनकी दूर होती रहीं, और जो जो उनकी इच्छाएं थी वो उनकी पूरी होती रही। With this major step in life, the first settlement came into being with the passage of time. Several human activities evolved and man began to build homes. अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सबसे बड़ा कदम एक इंसान ने उठाया कि उन्होंने एग्रीकल्चर वगैरह किया, और अपने लिए खाना जो था, मेन जो चीज़ होती है, वो जब उन्होंने गेन करना शुरू किया, उन्होंने खुद ही अपना मेहनत से सब काम, उनको खाने की पूर्ति होने लगी, फिर उन इंसान के मन में मतलब और ज़्यादा, मतलब वो अच्छे से रहने लगे। देन दे स्टार्ट टू लिव, और अच्छी लाइफ को बढ़ाने लगे वो। द फर्स्ट सेटलमेंट केम इन टू बींग विद द पैसेज ऑफ टाइम सेवरल ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व। उसके बाद क्या हुआ इससे कि उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगे एंड मैन बिगेन टू बिल्ड होम्स। उसके बाद इंसान ने क्या किया, उन्होंने घर बनाने शुरू कर दिए। डेवलप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड डिस्कवर न्यू मीन्स। अब इससे क्या हुआ कि डेवलप मीन्स का यहाँ पे ये है कि डेवलपमेंट का सिर्फ मतलब यही नहीं है कि उन्होंने एग्रीकल्चर तो किया ही, एग्रीकल्चर में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं आज के टाइम में अगर देखा जाए तो। उसके बाद आगे आप अगर और देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में, जैसे कि हमने अगर आप छोटी क्लासेस की तरफ जाएं, आपने क्लास 5th में कहीं पढ़ा होगा कम्युनिकेशन वगैरह कैसे स्टार्ट हुआ था, है ना। पहले लोग सिर्फ साइन से, हाथों के इशारे से लोग आपस में बातचीत किया करते थे। बाद में धीरे धीरे टाइम ऐसा चेंज हुआ कि उन्होंने कि पहले फ़ोन से, फिर कैसे उन्होंने बात करना शुरू किया, पहले फिर लेटर्स से, टेलीग्राम से, और उसके बाद फिर फ़ोन का कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, और अब आप सभी के पास में मोबाइल फ़ोन्स हैं सबके हाथ में, जो इजीली सबसे एकदम से मैसेज एक दूसरे को हम लोग पहुंचा देते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें डेवलपमेंट हमारा मैन ने
किया है। और उन्होंने कहाँ पर था कि जैसे कि वो लोगों के पास कुछ भी नहीं हुआ करते थे एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए, तो उन्होंने धीरे धीरे भाषाओं का इजाद किया। भाषाएं अच्छी अच्छी मतलब सभी के अलग अलग भाषाएं उत्पन्न होने लगी, लोगों ने भाषाओं से इंटरेक्ट करना शुरू किया, तो इस तरह से कम्युनिकेशन बढ़ता चला गया। एंड डिस्कवर न्यू मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, उससे उसके बाद एक नया तरीका उन्होंने जीने का सीख लिया। मैन स्टार्टेड मॉडिफाइंग द एनवायरनमेंट अराउंड हिम, और मैंने जो है स्टार्ट किया मॉडिफाई करना जो भी उनका एनवायरनमेंट है, जो भी उनके आसपास का एनवायरनमेंट है, उसमें और ज़्यादा और अलग अलग चेंजेस करने शुरू कर दिए। अराउंड हिम एंड एस्टैब्लिश सेटलमेंट्स टू लीड अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, और उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ को और अच्छे से जीने के लिए और मतलब आगे कोशिश करते रहे। व्हाट इज़ सेटलमेंट? What is settlement? A settlement is a place where people build their homes, live close to another, and interact with each other, carrying out various occupational activities which help in making life more comfortable. अब settlement क्या है? A settlement is a place where people build their homes. एक settlement ऐसी जगह है जहाँ पर जो एक people है, आम इंसान है, वो अपने घर वगैरह बनाते हैं। लिव क्लोज टू वन अनदर, आप एक दूसरे के आसपास रहते हैं। एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, और आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं। कैरिंग आउट वेरियस ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ विच हेल्प इन मेकिंग लाइफ मोर कंफर्टेबल, और उसके बाद कई सारी जो उनके व्यापार हैं, व्यापारिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे जो भी वो मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, कोई दुकान खोली है, कुछ उनका कोई बड़ा कोई बिजनेस है, तो वो लोग क्या है आपस में एक दूसरे के साथ में उन एक्टिविटीज़ को करते हैं, मतलब आपस करते हैं और अपनी लाइफ को और अच्छे बनाते हैं। The earliest settlement. The earliest settlement grew near the banks of rivers or lakes where fresh water was easily available. अब earliest settlement कैसे हुआ? That they grew near the banks of river, जो रिवर थे, जो नदियाँ थी, लेक्स थे, और उनके किनारे किनारे उनके उन्होंने अपने जो वहाँ पे सेटल होना शुरू किया। एंड वॉज ईजीली अवेलेबल एंड द लैंड वॉज फर्टाइल, और वहाँ पे मतलब ये था कि उनको एक तो फ्रेश वाटर वहाँ पे इजीली अवेलेबल था, और जैसे कि मान लीजिए कोई वो एग्रीकल्चर काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का वर्क कर रहे हैं, तो उनको वहाँ से वो पानी भी इजीली, उनको जैसे उनकी फसल को पानी चाहिए है, कुछ भी चाहिए, तो एग्रीकल्चर उनका बहुत प्रॉपर अच्छे से तरीके से हो पा रहा था। जस्ट बिकॉज इसी वजह से उन्होंने बैंक मतलब जो नदी नहर के किनारे उन्होंने अपने घर बनाने शुरू किया और वहाँ रहना शुरू किया। ग्रेजुअली डेवलपमेंट टुक प्लेस, ट्रेड एंड कॉमर्स ग्रू। अब धीरे धीरे इससे क्या हुआ कि डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, इससे व्यापार और जो उन्होंने और बाकी का जो काम है वो धीरे धीरे उनका बढ़ने लगा। इवन इंडस्ट्रीज़ वर सेटअप, और उसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ बनने लगी, उन्होंने वो बना दिए, और एंड द होल पिक्चर चेंज। उसके बाद अब देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पिक्चर एक तरह से चेंज हो गया है। लोग आदि मानव की तरह से रहते थे, और बाद में धीरे धीरे उन्होंने इतना चेंज आया कि यू कैन सी कितनी फैसिलिटीज़ आ गई हैं कि लोग जो साइकिल पे चलते थे पहले, फिर धीरे धीरे स्कूटर, बाइक, बसेस, कार्स, है ना, इवन एरोप्लेन्स, कितना डेवलपमेंट मैंने किया है। टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट भी बेटा दो प्रकार के होते हैं। इट कैन बी ऑफ क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी, अब इसमें भी दो प्रकार के हैं, एक टेम्पररी बेस पे रहता है और एक परमानेंट, यानी तो उसमें आपको बताते हैं कि टेम्पररी क्या है, व्हाट इज़ परमानेंट। प्लेसेस विच आर ऑक्युपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब जो जगह आप कम दिन के लिए यूज़ कर रहे हैं। वे आर पीपल प्रैक्टिस हंटिंग, जहाँ पर जैसे कि जो पीपल्स हैं वो प्रैक्टिस करते हैं किस चीज़ के लिए, हंटिंग के लिए, गैदरिंग के लिए, और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ये भी करते हैं, आर कॉल्ड टेम्पररी सेटलमेंट्स। तो जहाँ पर जो लोग कम समय के लिए रहते हैं और जहाँ पे वो सिर्फ हंटिंग करने के लिए जाते हैं या गैदरिंग करने के लिए जाते हैं या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आपको शायद याद होगा, बताया था, जब वो एक पैच पे अपनी फसल वगैरह उगाते हैं, उसके बाद फिर उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे एग्रीकल्चर करते हैं, और उसके बाद कई सालों बाद फिर वापस उस पर एग्रीकल्चर करने के लिए वो आ जाते हैं। तो दैट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, आई कॉल्ड टेम्पररी सेटलमेंट। तो इसको हम टेम्पररी सेटलमेंट कहते हैं। प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड होम्स आर कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट्स। अब जो जगह जहाँ पर कि लोग अपना परमानेंट घर बना लेते हैं,
उन घर उसको हम कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट, यानी वो परमानेंटली वहाँ रहते हैं, वहाँ से फिर वो कहीं नहीं जाते, वहीं पे अपना व्यापार काम जो भी कुछ है वो वहीं करते हैं, बट दे डोंट गो एनीवेयर एल्स। तो इसलिए उसको हम कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। टुडे वी मोस्टली फाइंड परमानेंट सेटलमेंट्स, इसलिए आप आज के टाइम में देखेंगे बहुत से लोग जहाँ पर जो रह रहे होते हैं वो हमेशा रहने लगते हैं। जैसे आपके घर पे भी अगर आप अपना देखें कि आपकी मम्मी जहाँ पे रहती हैं वहीं पे सभी लोग पे धीरे 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 वहीं बस जाते हैं, अपना घर बना लिया, वहीं पे सब बच्चे बड़े हुए, उनकी शादी हुई, फिर उनके बच्चे बड़े हुए, शादी हुई, फिर वो वहीं एक तरह से परमानेंट सेटलमेंट बन जाता है। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये भी आपके दो तरह के होते हैं, एक तो रूरल एंड अर्बन। ये दो तरह के हैं, एक जैसे रूरल हो गया और दूसरा अर्बन, जैसे कि गांव में, या अर्बन सेटलमेंट यानी शहरों का सेटलमेंट। तो इससे हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। सो बेटा अभी सो बाय बाय एंड टेक केयर।